देखो कोई भी कंपनी हो या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल हो रहा होगा तभी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तभी उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर सेल्स हमें डाउन होती हुई दिख रही है लगातार, ठीक है। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर के पास 64%। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का बिजनेस भी देखना पड़ता है कि भाई साहब आखिरकार उस कंपनी का बिजनेस क्या है और वो जो बिजनेस है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है न्यू दिल्ली टेलीविज़न एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए ये कंपनी एक टीवी चैनल की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 732 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 212 करोड़ का, ठीक है। मतलब ज़्यादा कर्जा नहीं है अपने मार्केट कैप को देखते हुए। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो 111 का लो है और हाई है इसका 275। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 214। बुक वैल्यू कितनी है, 24 की। आरओई कितना है, 7.35, वो भी माइनस है। आरओसी कितना है, माइनस है भाई साहब, वो भी 4.17। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है भाई साहब, ये लॉस में है। आप देख सकते हो 163 करोड़ के ये लॉस में है। मतलब ये कंपनी क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 64% की हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 556% माइनस में चल रहा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.64। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 4 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 3.92, वो भी माइनस है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 7वें नंबर पर है एनडीटीवी, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 113। पी कुछ भी नहीं है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो मार्केट कैप इस कंपनी का इन सभी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा छोटा है, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले सेल्स को हम समझ लेते हैं। तो देखिए सेल्स इस कंपनी के डाउन हो चुकी है। देखो कोई भी कंपनी हो या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल हो रहा होगा तभी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तभी उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर सेल्स हमें डाउन होती हुई दिख रही है लगातार, ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी के हमें लगातार क्या हो रहे हैं, डाउन होते हुए दिख रहे हैं। बीच में थोड़े बहुत डाउन हुए, वापस थोड़ा बहुत इंक्रीज इन्होंने करा है, लेकिन कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो पहले हो रहा था 13, 14, 15 में। उसके बाद आप देखोगे तो 16, 17, 18 लॉस। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 तक इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करा और 24 में इन्होंने लॉस फेस करा है। ओवरऑल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लॉस चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं रही है, तो आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला सेक्शन। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो 2013 में प्रॉफिट में थी, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 तक लॉस, फिर उसके बाद 19 में प्रॉफिट, 20 में प्रॉफिट, 21 में प्रॉफिट, 22 में प्रॉफिट, 23 में प्रॉफिट और 24 में इन्होंने फिर से लॉस फेस करा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में भी वही सीन है। 2013 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा था, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 तक लॉस फेस, उसके बाद 19, 20, 21, 22 और 23 ये
5 साल इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा और 24 में फिर से लॉस फेस करा है। ठीक है, ओवरऑल अगर अपन देखें तो 165 करोड़ के ये लॉस में चल रही है। इस कंपनी की जो अदर इनकम है, अदर इनकम हमें होती हुई दिख रही है। अगर आप देखोगे तो अदर इनकम इनकी अच्छी खासी हमें होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिरकार इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो इक्विटी इस कंपनी की लगातार जो पहले थी वो की वही अभी भी है। कोई ना डाउनफॉल हुआ है इसमें, ना अप मूव हुआ है। अगर अपन रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस पहले अच्छे खासे थे, बीच में डाउन हुए, ठीक है, लेकिन वापस से इन्होंने इंक्रीज करे, लेकिन 2024 के सितंबर में वो फिर से डाउन हो चुके हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो पहले के मुकाबले लाइबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, बीच में कम हुई थी, वापस थोड़ा बहुत इन्होंने इंक्रीज करा है। टोटल एसेट्स की अगर अपन बात करें तो एसेट्स भी इनके पहले डाउन हो चुके थे, लेकिन अब वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के बाद अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किसने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। अगर आप देखोगे तो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2017 में 61% शेयर थे, उसके बाद 2023 में 69% शेयर हुए और अभी इनके पास 64% शेयर अवेलेबल है। अब अपन बात कर लेते हैं FIIs की। तो देखिए FIIs के पास 2017 में 18.77% शेयर अवेलेबल थे। इन्होंने थोड़ा बहुत बीच में बेचा है और 2023 में केवल 3% रखे, अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग करी। अभी अगर आप करंट में देखोगे तो FII के पास 0.10% शेयर अवेलेबल है, मतलब FII सारा कुछ बेच बाच के यहाँ पर निकल चुके हैं। वहीं अगर हम DII की बात करें तो DII के पास देखिए 2017 में 0.01% शेयर सारा कुछ बेच दिया, वापस से 2020 में 0.01% शेयर फिर से बेचा, उसके बाद 2022 में अगर आप देखोगे तो 0.28% शेयर फिर से बेचा और अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो भाई साहब ये है पब्लिक वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 में पब्लिक के पास 19% शेयर अवेलेबल थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वापस 19 से जैसे ही FIIs ने यहाँ पर सेल करा तो पब्लिक ने यहाँ पर इंक्रीज करा है, 24% शेयर हुए और फिर वापस से अगर आप देखोगे तो 27% शेयर हुए हैं। ठीक है, जैसे ही FIIs ने बेचा है तो पब्लिक ने फिर से इंक्रीज करा और प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करा। और अभी अगर करंट में अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास 35% शेयर अवेलेबल है। ठीक है, एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? प्रमोटर के पास 64%। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का बिजनेस भी देखना पड़ता है कि भाई साहब आखिरकार उस कंपनी का बिजनेस क्या है और वो जो बिजनेस है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब चार्ट आखिरकार इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 3 मई 2004 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसका शेयर प्राइस आया था 120 रुपये पे। ठीक है, ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल हाई है इसका ये यहाँ पर लगभग 570। ठीक है, 570 से लगातार ये डाउनफॉल हमें दिखा रहा है। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो इसका ओवरऑल लो कितना है अगर आप देखोगे तो वो है भाई साहब यहाँ पर कितना है आप देख सकते हो 19 रुपये का। ठीक है, 19 रुपये की कंपनी डायरेक्ट 570 का हाई लगाती है। अब ये 19 रुपये कब आया था आप उस चीज़ को समझ लीजिए 2019-20 में। ठीक है, तो 2019 तक तो कंपनी लॉस फेस कर रही थी। उसके बाद 19-20 से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा। तो आप देख सकते हो 19 रुपये से सीधा 570। ठीक है, तो देखो कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2 तरीके से ऊपर जाता है। पहला, जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे तब। ठीक है, दूसरा, जब उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी मात्रा में खरीदे, मतलब 10% या 20% अगर कोई एक साथ खरीद लेगा तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाता हुआ हमें दिख जाएगा। उसी तरीके से डाउनफॉल भी 2 तरीके से आता है। पहला, कोई कंपनी लॉस फेस करे तो। ठीक है, दूसरा, उस कंपनी के शेयर को कोई बड़ी मात्रा में सेल कर दे तो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है। जब प्रॉफिट हुआ था तब ये ऊपर गया, अब जैसे ही लॉस फेस करा तो नीचे आ चुका है। ठीक है, लॉस फेस करा तो नीचे आया। FII DII ने सेलिंग भी करी है तो भी ये नीचे आया। अब ये डाउनफॉल कब का है आप उस चीज़ को समझ लीजिए 2022 से ही इसमें डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है, 2022 से इसमें कोई अप मूव नहीं आया। तो देखो सबसे मेन चीज़ होती है कि कंपनी का बिजनेस क्या है।
कंपनी का बिजनेस क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस कंपनी का बिजनेस जो भी है वो आगे जाके उसका फ्यूचर है या नहीं। तो ये देखो, ये एक टीवी चैनल का काम करती है, ठीक है, इसका एक टीवी चैनल है। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, ये OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है। क्या है? OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना। मैं खुद अगर मेरा अपना पर्सनल बताऊं तो मैं टीवी नहीं देखता हूं, ठीक है। मेरे को जो भी देखना होता है मैं अपने मोबाइल में ही, मैंने 2-3 ऐसी है जिनके मेंबरशिप ले रखी है। अगर मुझे मूवी देखनी होती है तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ या ऑनलाइन देख लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ न्यूज़ वगैरह देखना होता है तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही 3-4 न्यूज़ चैनल है उनको फॉलो कर रखा है। अगर मुझे मेरे एरिया की न्यूज़ चाहिए तो मेरे एरिया के जो इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, हमारी सिटी के, मैं उनको फॉलो कर रखा है, तो मेरे को वहाँ से भी न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब सारा ही दुनिया के लोग NDTV को ही देखें। क्या ऐसा ज़रूरी है कि सारे लोग NDTV को ही देखें? बहुत सारे टीवी चैनल है, मल्टीपल ऑप्शन है लोगों के पास। कोई मूवी देखेगा, ठीक है, तो कोई न्यूज़ देखेगा, तो न्यूज़ के लिए भी उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। उसके बाद अगर किसी को मान लीजिए सॉन्ग सुनने हैं तो वो सॉन्ग वाले चैनल देखेगा, ठीक है। किसी को स्पोर्ट्स का शौक है तो वो स्पोर्ट्स वाले चैनल देखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अब देखो ये गिर कब से रहा है, अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो देखो 2022 से गिर रहा है। और इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज़ कब आया था? तो OTT प्लेटफॉर्म का जो क्रेज़ है वो 21 और 22 में ही इंडिया में आया था, ठीक है। तो जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आ गए तो यहाँ पर क्या है भैया, न्यूज़ चैनल जो है वो एकदम हो चुके हैं ठप। अब देखो जितने भी स्पोर्ट्स हैं या आप अगर देखोगे तो लोग आजकल कहाँ देख रहे हैं, लोग आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। मतलब जियो सिनेमा एक एप्लीकेशन है, या फिर उसको अभी और कुछ कर दिया है जियो हॉटस्टार, उस पर देख रहे हैं लोग, है ना। कुछ भी अगर क्रिकेट वगैरह आता है तो टीवी आजकल कौन देख रहा है, समझ रहे हो। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। तो आपकी जो जमा पूंजी है आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आगे जाके भी उसका बिजनेस चले, समझ रहे हो। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।